क्या लिखा है बोर्ड पर सुरेश? पढ़ के बताओ। 6, 5, 8। ठीक से पढ़ो। बोलो। 3, 9, 5, 7, 8। 6, 5, 8। कैसे समझाऊं इसे? सुरेश के लिए पूजा मैडम थोड़ी परेशान है। वो मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ है, फिर भी कुछ चीजें समझ नहीं पाता। कहाँ खोई हो पूजा? मेरी कक्षा में एक छात्र है सुरेश। मुझे लगता है वो बौद्धिक दिव्यांगता से प्रभावित है। अरे वही बच्चा जिसने असेंबली में कहा था कि वो सुपरस्टार बनना चाहता है। हाँ वही। पर मुझे तो लगता है उसे विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता है, जिससे उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। मतलब? फातिमा टीचर हैंडबुक के द्वारा पूजा को विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता के बारे में समझाती हैं। इसके अंतर्गत बच्चे में अधिगम प्रक्रियाओं जैसे पढ़ने, लिखने व गणित लगाने में कठिनाई उत्पन्न होती है। प्राय ऐसे बच्चों का बौद्धिक स्तर सामान्य होता है। डिसलेक्सिया या पढ़ने में कठिनाई, डिस्कैल्कुलिया या गणित लगाने में कठिनाई, डिस्ग्राफिया या लिखने में कठिनाई। हाँ, मैं समझ गई। आप स्पेशल एजुकेटर सर से उसे जरूर मिलवाइए। समीर सर, ये है सुरेश। मैं इसी के बारे में बात कर रही थी। आओ सुरेश, इसमें जो लिखा है इसे पेपर पर लिखकर दिखाओ। स्पेशल एजुकेटर पूजा को बताते हैं कि विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता से प्रभावित बच्चे अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में पढ़ते या लिखते समय संख्या या अंक को बार बार उलट देते हैं। जैसे कि 13 को 31 व 6 को 9 पढ़ते हैं। बच्चे के सामान्य दृष्टि होने के बावजूद उसे ब्लैक बोर्ड या पुस्तक से कॉपी करने में कठिनाई होती है तथा बच्चा शब्द या अक्षर बहुत पास या बहुत दूर लिखता है। विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों के लक्षण: हैंडराइटिंग आसानी से नहीं पढ़ी जा सके, गणितीय प्रतीकों जैसे कि धन, ऋण, गुणा व भाग का ज्ञान ना होना, दिशा बोध नहीं होना जैसे कि बाएं दाएं, ऊपर नीचे व आगे पीछे, विराम चिन्ह, स्पेलिंग व व्याकरण का प्रयोग करने में कठिनाई होना। आप टीचर हैंडबुक में संलग्न चेकलिस्ट के द्वारा विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों की पहचान करके आंकलन कर सकते हैं। आंकलन में बच्चों के माता पिता को भी शामिल करें। और इससे भी बात करूं क्या? बच्चे का अच्छे से असेसमेंट करेंगे, तभी तो जान पाएंगे कि उसमें सीखने की कौन सी समस्या है। जी सर। पूजा प्राथमिक स्कूल में विशिष्ट अधिगम दिव्यांग बच्चों के ज्ञान संबंधी विकास के लिए पास थ्योरी यानी प्लानिंग, अटेंशन, स्टिमुलेशन, सक्सेसिव सिद्धांत पर आधारित रणनीतियां अपना रही हैं। वैयक्तिक शैक्षिक योजना यानी IEP का विकास, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था, पाठ्यक्रम अनुकूलन। अब पूजा भाषा सिखाते समय बच्चों के इमोशनल विकास पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं, जिससे बच्चे सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं को खुलकर व्यक्त कर सकें। ये शिक्षण का अभिन्न हिस्सा है। लक्ष्मी कक्षा 6 में पढ़ती है। वो भी विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता से प्रभावित है। तो लक्ष्मी, तुमने खेल और स्वास्थ्य पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ा था? मैडम, मैं पुस्तक पढ़ नहीं पाती, बीच में रुक जाती हूँ और भूल भी जाती हूँ। कोई बात नहीं, इस CD में एक ऑडियो बुक है। इसमें पढ़ने व याद करने के तरीके हैं। इसको सुनो और फिर बताना। जरूर मैडम। स्कूल में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का भी पाठन पठन होता है। विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता वाले विद्यार्थी ठीक से वस्तुएं याद नहीं रख पाते हैं। ऐसे बच्चों पर किसी भी तरह का दबाव नहीं डालें और उनको भाषा के साथ साथ गहन सोच, अवधारणाएं और समस्याओं को सुलझाने का तरीका भी बताएं। अरे सुरेश, हमारा सीक्रेट सुपरस्टार, पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छा।
पूजा मैडम नए नए तरीकों से समझाती है। सुरेश अब सीक्रेट सुपरस्टार नहीं रहा। उसने बता दिया कि वो कैसा सुपरस्टार बनेगा। अच्छा, कैसा सुपरस्टार? मुझे एक सुपरस्टार टीचर बनना है, बिल्कुल पूजा मैडम के जैसा। समावेशी शिक्षा से सीखो साथ साथ, मिलकर समर्थ बनो, रखकर हाथ में हाथ।